रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। कोहनी के बल दर्द झेल कर एक रात आने को है, सुन तो जरा। डिफेंस में मेरा एक घर है, तुम अपनी फैमिली को लेकर वहां शिफ्ट हो जाओ। मगर सोचा मत करो हैदर ज्यादा। मैं जो कुछ कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। जैसे घर तुम दिखा रहे हो ना, ऐसे घर लेने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। और तुम क्या समझते हो, तुम्हारी हैसियत इतनी हो गई है कि तुम्हें यूं दिनों में नवाजा जा सके? क्या हमना का रिश्ता? अरे तुम उन्हें साफ साफ मना कर दो ना, बता दो उन्हें कि हमना तो कदीर की मंगेतर है और आज तो हम शादी की तारीख लेने जा रहे हैं उनके घर। क्या हुआ? वो उसी मिसेज इम्तियाज का फोन था जो हमना का रिश्ता मांग रही है। क्या कह रही है? कह रही कि बेटे की पोस्टिंग हो गई है, इसलिए अब रिश्ता नहीं करना चाह रहे, इरादा मुलतवी कर दिया। रुक तो जरा है मुसाफिर। भाभी, आप अपसेट लग रही हैं। हाँ, मैं अपसेट हूँ। क्यों भाभी? क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा हर आने वाला रिश्ता टूट जाता है। भाभी, आपकी वजह से नहीं, वो रिश्ता मेरे लिए होता ही नहीं है ना, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। काश अम्मी मान जाए। तुम और मनान एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। तुम्हें पता है वो तुम्हें बहुत चाहता है। भाभी प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। सच बताओ, तुम्हें मनान पसंद नहीं है? तुम अभी भी कदीर को पसंद करते हो? कदीर का तो अब नाम भी मत ले मेरे सामने। उसे जब मेरा कोई ख्याल ही नहीं है तो मैंने भी अपने दिल से उसे निकाल दिया है कम्प्लीटली। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मनान कैसा लगता है? भाभी सच बताना, मैं जानना चाहती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब हाँ में है ना, मैं तुम्हारे और मनान की खातिर सबसे लड़ जाऊंगी। भाभी यही तो मैं नहीं चाहती ना कि आप किसी से भी, स्पेशली अपनी मम्मी से लड़ें। मनान को भी मैंने इसीलिए मना किया था। आप प्लीज़ ये किस्सा ख़त्म कर दें। तो इसका मतलब है तुम्हें मनान पसंद है। अम्मी की खातिर तुम मुझे और मनान को इनकार कर रही हो। मेरे ये तो मतलब नहीं था। तो इसका मतलब है कि तुम्हें मनान पसंद नहीं है। बेचारा मनान, पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी हो उसको ही वो नहीं अच्छी। नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रही हूँ। यानी कि पसंद है। गुड। कैसे लगा तुम्हें अपना घर? घर तो बहुत प्यारा है, मगर क्या अब तुम जल्दी से वहां शिफ्ट हो जाओ? फिर वो तो ठीक है, लेकिन लोग बातें बनाएंगे और बिलावजा मीडिया फिर से पीछे ना पड़ जाए। क्या हो गया है तुम्हें? ये सब हक है तुम्हारा। लोग यहाँ अरबों खरबों की करप्शन करके भी दंदनाते फिरते। कुछ नहीं होता। वो हैदर, तुम्हें पता ना कल तुम्हारा जलसा है, उसमें तुम सीएम की स्टोरी ब्रेक कर रहे हो। क्या मतलब सर? अब वक्त आ गया है जहां तुम सीएम की गलीज नीयत के बारे में लोगों को बताओ। किस तरह उन्होंने तुम्हारे और मिशाल के बारे में झूठी खबरें मीडिया में फैलाई। सीएम का मकसद क्या है, अब ये तुम बताओगे। उसकी गलत नीयत और बुरी सोच के बारे में। सर मुझे नहीं लगता मुझे उनके लेवल पर आकर खेलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मेरी वाइफ मीडिया पर सारी बातें आ जाएंगी। एक बात दब चुकी है, वो फिर से
लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाएगी। और सबसे बढ़कर मिशेल, तकलीफ होगी उसे। क्या करूं? हस्बैंड सर को इनकार भी नहीं कर सकता। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए। हमना ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अरे भाई साहब कितना शर्मिंदा हो रहे थे, कितने मान से दोबारा रिश्ता लेकर आए थे। और फिर कदीर और हमना तो बचपन के मंगेतर थे। आंटी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? तुम उठो यहाँ से। मैंने आपसे कहा था ना, हमना मेरी जिम्मेदारी उसकी शादी मैं करवाऊंगी। क्यों, तुमने मैरिज ब्यूरो खोलने का सोच लिया क्या? ऐसे समझ लो। आंटी सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको मेरा भाई मनान कैसा लगता है? मनान? हाँ बेटा, बहुत अच्छा है, बड़ा ही प्यारा लड़का है। हाँ अच्छा है, वाकई अच्छा है। वो तो तुम में से लगता ही नहीं है। आंटी अभी अम्मी का फ़ोन आया था और वो मनान के लिए हमना का हाथ मांगना चाह रही है। मनान के लिए? लेकिन बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता आंटी? इसमें क्या बुराई है? आपको मनान पसंद नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मगर बेटा वो तुम्हारे और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। और फिर ये अदले बदले का रिश्ता, लोग क्या कहेंगे? आंटी लोगों की छोड़ें, आप ये देखें अदला बदला क्या होता है आंटी। जहाँ चाहत होती है इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। मनान बहुत अच्छा लड़का है, मैं प्रॉमिस करती हूँ वो हमना को बहुत खुश रखेगा। पसंद करता है वो हमना को, और अब अम्मी चाहती हैं वो खुश है। वो आना चाह रही है आंटी। आंटी प्लीज मान जाए, आई गारंटी यू मनान बहुत खुश रखेगा हमना को। प्लीज, थैंक यू सो मच। हमना आखिर समझते क्या है खुद को? बहुत दिमाग खराब हो गया है ना। मैं भी देखती हूँ हमना की शादी कहीं और किस तरह करते हैं। ठीक करके रहूंगी मैं इन लोगों को। और ये तुम क्यों मुंह लटका के बैठे हो? कहीं नहीं होने वाली हमना की शादी। मैंने साफ साफ कह दिया है नजमा से कि हमना अगर बहू बनेगी तो मेरे घर की और मेरे कदीर की बीवी। अब तो मैं पास पड़ोस में और तमाम रिश्तेदारों में हमना के बारे में बात मशहूर कर दूंगी। फिर देखती हूँ कौन लाता है हमना के घर रिश्ता। बस करो शाकिरा, बस करो प्लीज। ये शादियां साजिशों से नहीं होती, सिर्फ तबाही होती। तबाही? तबाह तो आप लोगों ने मुझे कर दिया। कहीं का भी नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं। या मेरे अल्लाह, क्या होगा मेरे बेटे का?
हैदर, अम्मी ये तुम्हारी शर्ट्स वॉश होने वाली है? हाँ दोनों। ये लीजिए अम्मी। ये क्या है? ये है 15 लाख। हमना की शादी की तैयारी शुरू करें। 15 लाख? मगर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आजकल के ज़माने में इतने पैसे नहीं है अम्मी। आप मार्केट जाएंगे तो मुश्किल से 2-4 चीज़ें भी नहीं आएंगी। तो हमना के लिए तुम्हें क्यों चीजें लेनी है? वैसे भी वो शादी करके अमेरिका चली जाएगी, उसको क्या जरूरत है? पागल हो तुम? तो तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? मैं अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत कर दूं? मैं भी तो खाली हाथ आई तेरा। और वैसे भी मेरे ये जहेज के हक में नहीं, कोई जरूरत नहीं कुछ देने की। अच्छा तो आप जहेज ना बनवाएं, आप हमना को कैश दे दें। लेकिन जो बात मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका जवाब तो दे नहीं रहा। ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? अम्मा मामूली सी रकम है और इस तरह की मामूली रकम आती रहेगी आपके पास। खर्च करने की आदत डाल लें। इसको साथ ले जाना, इसको खर्च करने की प्रैक्टिस है। अल्लाह हाफिज। बशर, ये लड़का बहुत बदलता जा रहा है। माशरे को बदलने के लिए निकला था, लगता है खुद ही बदल गया। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। अरे कहाँ रख दी यार, एक तो चीजें गायब हो जाती हैं। निशी, यार गाड़ी की चाबी कहाँ है? ये ओह थैंक यू। आंटी बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। तो समझाओ ना यार तुम उन्हें। क्या समझा? मेरी भी फीलिंग्स यही है। यार इस बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना दिया है? और मुझे एक बात बताओ, तुम लोग क्या समझ रहे हो? मैं कोई चोर हूं, कोई लुटेरा हूं? ऐसा कुछ नहीं है निशी। ये सब मुझे हक हलाल की कमाई से मिल रहा है। इसलिए प्लीज तुम अम्मी को समझाओ भी और इन्हें कन्विंस करो और ये बताओ कि मैं चाह रहा हूं हमना की शादी डिफेंस वाले घर में। ओके? आंटी नहीं जाएंगे। तो मनाओ उन्हें। मैं भी उनके साथ हूँ। निशी तुम मेरी मुश्किल में इजाफा क्यों कर रही हो? मुश्किल में इजाफा नहीं करे हैदर, तुम्हें मुश्किल से निकालने की कोशिश करे। तुम नहीं समझ रहे। यार लिसन, इस टॉपिक में मैंने मजीद बहस नहीं करनी। मैं फैसला कर चुका हूं। ओके? ठीक है, तुम अकेले चले जाओ, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। मुझे लग रहा है मुझे यही करना पड़ेगा। हैदर क्या हो गया यार तुम? यार खुदा की कसम, ये क्या महाज खड़ा कर दिया तुमने मेरे खिलाफ? बजाय इसके कि तुम मुझे सपोर्ट करो, अम्मी को कन्विंस करो, तुम उनको मेरे अगेंस्ट कर रही हो। मैं कर रही हूँ? जी। ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? लिसन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ओके? मुझे भी तुमसे ये उम्मीद थी कि तुम इस तरह बदल जाओगे। और इतना लाउड होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है कि तुम गलत कर रहे हो और ये तुम्हारे अपने अंदर का गिल्ट है जिसकी वजह से तुम लाउड हो रहे हो। यार कौन सा गिल्ट? क्या बात कर रही हो ये? मुझे कोई गिल्ट नहीं है। अच्छी मेहर साहिबा, ये क्या माशरे में सुधार पैदा करेंगे? इनकी बेगम ने तो माशरे में वो बिगाड़ पैदा किया है कि मैं क्या कहूँ, सारा जमाना जानता है। क्या जानता है सारा जमाना? मैं भी तो सुनो जरा। साहब जरा ध्यान से, आप कुछ कहेंगे ना तो ये शो छोड़कर चले जाएंगे। सच सुनने का हौसला नहीं जनाब में। अब्बास साहब प्लीज, आप बात करें ना, अपनी बारी में बोलें। ठीक है बीबी। मैं कुछ कहूँगा तो हैदर बख्त साहब बुरा मान जाएंगे। इनकी बेगम ने तो बेशर्मी के तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी बीवी तो मॉडल थी, बेशर्म थी, लेकिन उसको सुधारा किसने? मैंने, हैदर बख्त ने। उसको इज्जत दी, उसको बीवी का मकाम दिया। लेकिन तुम और तुम्हारा वो सीएम क्या करते हैं? वो हमारे यहाँ की बहू बेटियां, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं? कैसी घटिया और गलीज सोच है उनकी। जबान संभाल के बात करें। आप एक सीएम के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं जबान संभाल लूं, उनसे तो सूबा संभलता नहीं। महर साहिबा, मेरे पास तमाम सबूत हैं। मेरे ऊपर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया गया है, प्रेशराइज किया गया, दबाव डाला गया, लालच, रिश्वत, सिर्फ इसलिए कि मैं किसी तरह मिशन को तलाक दे दूं क्योंकि इनके सीएम साहब का उस पर दिल आ गया। ये बकवास है मेहर साहिबा, बुहतान है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। आप इनको बात मुकम्मल करने दीजिए। देखें ये ज्यादती है। इस तरह आप हमारे लीडर की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर सकते।
कैरेक्टर असैसिनेशन उसकी की जाती है जिसका कोई कैरेक्टर हो। मेहर बीवी, आपने जब मुझे टाइम ही नहीं देना था तो बुलाया क्यों? पहले ही बता देना था ना। सॉरी अब्बास साहब, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, लेकिन सीएम साहब पे लगे हुए इल्जामात आजकल बहुत बड़ा इशू है। बकवास कर रहे हैं, ये सब कुछ इन्होंने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए किया। हमारे लीडर अखलाकियात और रिवायत की पासदारी के कायल हैं, समझे? मेरी बीवी तो मॉडल थी, बेशरम थी, लेकिन उसको सुधारा किसने? मैंने, हैदर बख्त ने। वो जो सवाल आंखों में थे अभी कहीं आंखों में है, मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ थोड़ने दे, रुक तो जरा, खिलती हुई एक रोशनी, बेचैन आने को है, रुक तो जरा। किसका फोन था अम्मी सुबह? सुरैया का। शाकिरा, मैंने ईएनटी वाले से तुम्हारा टाइम ले लिया है, जरा दिखाओ ना डॉक्टर। अस्पताल से होकर आई। क्यों? मेरे कानों को क्या हुआ है? और उन लोगों ने हमें क्यों अगर कुछ नहीं हुआ तो जरा टीवी का गला दबा दो। आपको तो ना मेरे ड्रामों पे वैसे ही एतराज होता है। हुआ क्या है उसको? ले, कम कर दी। अरे कदीर, अरे तुम अचानक ही ना कोई इतला दी, खैरियत तो है ना? कुछ खैरियत नहीं है, सब खत्म हो गया है? क्या हुआ कदीर? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है ना? कुछ खैरियत नहीं है, सब खत्म हो गया। अरे बेटा कुछ बताओ तो सही, नौकरी तो ठीक है ना? नौकरी तो खत्म समझे। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ, सरकारी नौकरी किस तरह खत्म हो सकती है? जैसे नीलम के साथ मेरी मंगनी खत्म हो गई, ओएसडी लगा दिया मुझे उन्होंने एक घूंट में। कहाँ मेरी तरक्की के चांसेस है, कहाँ इस खाई में आ गिरा। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। सिर्फ बुरा नहीं है बाजी, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया। क्यों आया मैं आप लोगों की बात? लेकिन कदीर, हमने तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए सोचा था ना। मेरा भला? आप लोगों ने सिर्फ अपने भले के बारे में सोचा है। जब चाह रिश्ता तोड़वा दिया, जब चाह रिश्ता बनवा दिया, मैं कहां था इसमें? मेरे से कभी पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? कभी? लोग बेवकूफ नहीं है, लोगों को सब नजर आता है, सब समझ में आता है। जो भी हम प्लान करते हैं, जो भी हम बात करते हैं। बेटा हम बहुत शर्मिंदा हैं। आपकी शर्मिंदगी का मैं क्या करूं? मुझे क्या हासिल हुआ? हमना ने मुझे छोड़ दिया और मेरी नौकरी भी चली गई। मुझे कुछ नहीं मिला अब्बा जी। कुछ भी नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम लोगों के सामने कहते फिरे, तुमने इज्जत दी है मुझे? यार मैंने ऐसा क्या दिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर? तुम्हारी ये स्टेटमेंट थी कि तुमने एक बेशर्म मॉडल से शादी की जिसे तुमने इज्जत दी। क्या मतलब था इस बात का? तो क्या गलत कहा मैंने? नहीं दी तुम्हें एक बेशर्म मॉडल? रुक तो जरा है मुसाफिर, मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ थो लेने दे, रुक तो जरा, थकने लगे हैं
सितारों पे चलना आसान नहीं, उंगली के नीचे रखा था दिल, और जो दबाया तो जान ही। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत भी हो, और अपनी इज्जत की हिफाजत करना मैं जानता हूं। मेरी बीवी तो मॉडल थी, बेशर्म थी, लेकिन उसको सुधारा किसने? मैंने, हैदर बख्त ने। नफ्स की से नज़्म आई सी। वैसे सच पूछें सर, मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा इस तरह नेशनल फोरम पे मीडिया के सामने मिशेल को डिस्कस करना। ये बहुत ज़रूरी था हैदर। अगर हम ये नहीं करते तो पब्लिक को उनके असल करतूतों का पता नहीं चलता। उनका असल चेहरा आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो उनका कैंडिडेट फिर जीत जाता और हम हाथ मलते रह जाते। गवर्नमेंट की पोजीशन भी बुरी तरह डैमेज हो रही है। तुम्हारे इंकशाफ ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। सोशल मीडिया पर उनके ऊपर नालतन बहुत हो रही है। मुझे लगता है हैदर कि तुम थक गए हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी वाइफ को लेकर कुछ दिनों के लिए यूरोप चले जाओ? इससे थोड़ी चेंज भी हो जाएगी और तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। नहीं सर। कुर्बान। जी सर। हैदर का वीज़ा प्रोसेस करो। अरे यहाँ तुम। तुम कब आए? बस अभी अभी। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत खुशी की खबर है। खुशखबरी भी है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल। मैं और तुम यूरोप जा रहे हैं। अच्छा। यस। कब? बहुत जल्द। अश्विन साहब ने पासपोर्ट मांगे। अच्छा हाँ, पासपोर्ट बना हुआ ना तुम्हारा? अश्विन साहब बहुत मानने लगे हो ना तुम इनकी। हाँ यार, मतलब इतना कुछ किया उस इंसान ने मेरे लिए, तो मानना तो पड़ेगा। इसीलिए तुमने अपनी सबसे कीमती चीज उन पे कुर्बान कर दी। क्या क्या कह रही हो? अच्छा, पासपोर्ट बना या नहीं बताओ। हैदर, मुझे कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना? निशी, निशी तुम जानती हो, मैंने सोच रखा था कि जब भी मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं जरूर तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाऊंगा, यूरोप या अमेरिका। जब हमारी शादी हुई तब तो मेरे पास क्या था, और हम हनीमून भी नहीं कर सके। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। मैं वैसे भी सारी दुनिया घूम चुकी हूँ। तुम घूम चुकी हो ना, मेरे साथ तो नहीं घूमी। तुम्हारे साथ। अब तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अब मेरे साथ कहीं नहीं जाना? क्या मतलब? क्यों इनकार कर रही हो? मुझे हुआ क्या है? क्योंकि तुमने मुझसे वो छीन लिया जिसका वादा किया था। क्या छीन लिया मैंने? क्या छीन लिया? वो मोहब्बत, वो इज्जत जिसकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मेरी जान, ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और बेहद इज्जत करता हूँ तुम्हारी। ऐसा सोच भी क्यों रही हो तुम? मैंने कैसे सोच लिया है? सारी दुनिया के सामने तुमने एतराफ किया आज कि तुमने एक बेशरम मॉडल से शादी की और मुझसे पूछ रहे हो मैंने कैसे सोच लिया?
शो देखा है तुमने? मिशी, वो सिर्फ सियासत थी। और इस सियासत के चक्कर में तुमने अपनी इज्जत बेच डाली। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इतनी गई गुजरी हूँ, इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम लोगों के सामने कहते फिरे तुमने इज्जत दी है मुझे। यार मैंने ऐसा क्या क्या दिया जो तुम इस तरह रिएक्ट कर? तुम्हारी ये स्टेटमेंट थी कि तुमने एक बेशर्म मॉडल से शादी की जिसे तुमने इज्जत दी। क्या मतलब था इस बात का? तो क्या गलत कहा मैंने? नहीं थी तुम एक बेशर्म मॉडल, नहीं पहनती थी वो बेशर्म छोटे छोटे कपड़े, इसमें क्या गलत है? ओह, तो तुम भी यही समझते थे? हाँ, मैं ही बेवकूफ थी। मैं समझती थी, तुम ऐसा नहीं समझते। सारी दुनिया मुझे जो मर्जी कहे, लेकिन तुम वो थे जो मेरी खातिर लड़ गए थे, सब लोगों का मुंह बंद कराते थे। आज तुमने कहा है कि वो जो सवाल आंखों में थे अभी कहीं आंखों में है, शोलों की लो में जलती थी जो वो सारी लकीरें हाथों में है। रुको हैदर। जी अम्मी। क्या हुआ? कुछ नहीं। तो झगड़ा क्यों कर रहे थे? अरे वैसे यार दिमाग खराब हो गया, इसका और कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बजाय खराबी तुम में हो? यार अम्मी कुछ नहीं हुआ ना, बता रहा हूं मैं आपको। और आप जानती क्या है, इसको जानती थी आप जितना मैं जानता हूं ना इसको, और जिस तरह की ये थी पहले, मेरे से पहले मैंने बदला इसको। ये जो सीधे रास्ते पर चल रही है ना, मेरी वजह से चल रही है। चुप कर जाओ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक चले जाओगे। अरे नाउस बिल्ला, तुम कोई खुदा नहीं हो जो भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाता है और हिदायत देता है। अरे तुम तो खुद एक मामूली इंसान हो जो तकब्बुर में आकर अपने आप को खुदा समझने लग गया है। अगर उसने अपने आप को बदला है और नेकी के रास्ते पर आई है तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर हिदायत रखी थी, और तुम्हारी वजह से नहीं। वो अपनी नेक फितरत की वजह से सीधे रास्ते पर आई है, और तुम उससे क्या बदलोगे? हाँ, क्या बदलोगे तुम उसे? अरे तुम तो खुद भटके हुए रास्ते पर हो। अच्छा ठीक है, मुझे अच्छी तरह समझ आ रही है आप ये सारी बातें क्यों कर रही हैं। आपको लग रहा है कि कहीं मेरे और मिशेल के झगड़े का असर हमना के रिश्ते पर ना पड़े ना? क्या? बड़े अफसोस की बात है हैदर। अरे मुझे हमना का नहीं, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है कि कहीं तुम्हारे इस झगड़े का असर तुम्हारे और मशल के रिश्ते पर ना पड़े। और रहेगी हमना की बात, तो मशल इतनी कमजोर नहीं है जितने तुम होते जा रहे हो। तो क्या गलत कहा मैंने? नहीं थी तुम एक बेशर्म मॉडल, नहीं पहनती थी वो बेशर्म छोटे छोटे कपड़े, इसमें क्या गलत है? वो जो सवाल आंखों में थे अभी कहीं आंखों में है, शोलों की लो में जलती थी जो
वो सारी लकीरें हाथों में है, मिट जाएंगी सब लकीरें, बस हाथ तो लेने दे, रुक तो जरा। अस्सलामुअलैकुम मैडम। मैडम कुछ लाऊं खाने के लिए? जूस लाऊं मैडम? अम्मी! क्या हो गया भाईजान? मिशेल कहाँ है? यहीं कहीं होंगी। अम्मी कहाँ है? वो भी इधर अंदर ही है। अम्मी! अरे क्या हो गया? मिशेल कहाँ गई है? अपने कमरे में होगी, और कहाँ जाना उसने? नहीं है कमरे में, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं है? कहीं तुम्हारी बातों से नाराज होकर तो नहीं चली गई वो? यार मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नाराज होकर चली जाए। बेटा किया तो तुमने बहुत कुछ है, अब तुम्हें इस बात का एहसास ना हो तो ये और बात है। उसे फोन करो, पता करो। कोई नहीं कर रहा फोन में। अरे क्या हो गया तुझे? जा उसके घर चला जा। क्यों जाऊं मैं? कोई नहीं जा रहा वहां भी। ठीक है तो फिर मैं चली जाती हूँ। यार क्या बातें कर रही हैं आप? हरगिज नहीं, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। हैदर तुम क्यों बात को बिगाड़ रहे हो? मैं बात को बिगाड़ूं? बिगाड़ा उसने यहाँ से जाकर। अरे बेटा अपनी खातर नहीं तो मेरी खातर चले जाओ। जा मेरा बच्चा, जा चला जा, जाना। अच्छा फोन करता हूँ उसे मैं। क्या करूं इस लड़के का? हाँ हैदर। हाँ मिशी, कहाँ हो तुम? घर पे। घर पर क्या मतलब? क्यों गई हो घर? और किसी को बता के भी नहीं गई? ये भी नहीं सोचा कि सब परेशान हो रहे होंगे? तुम बदल गए, तुमने भी नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान होंगी। क्या फजूल बोल रही हो मिशेल? मैं कहाँ बदलूं? क्या किया मैंने? अफसोस तो इस बात का है हैदर कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है। अच्छा तुमने वापस कब आना है? जब तुम वापस आ जाओ। मैं कहीं नहीं गया। तुमने उस हैदर को छोड़ दिया जो मेरा मान था, मेरा गरूर था, मेरी मोहब्बत थी। चला गया वो। यार मिशी, अच्छा वापस कब आना है तुमने? हैदर अब मैं तभी वापस आऊंगी जब तुम। जब तक मैं क्या? जब तुम अपने इस असफन साहब को छोड़ दोगे। यार मिशी,
क्या फजूल बातें कर रही हो? मेरी पार्टी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? मेरा तुम्हारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर अब जरूर हो गया। अपनी सियासत के लिए तुमने मुझे इस्तेमाल किया। हैदर, सियासत करो या मेरे साथ रहो। यार मिशेल, बिल्कुल गलत सोच रही हैं आप। हर गेज इस्तेमाल नहीं किया मैंने तुम्हें, और प्लीज भूल जाओ उस बात को। वो सिर्फ एक स्टूपिड टॉक शो था। ठीक है, वो सिर्फ एक टॉक शो था, लेकिन अब मैं इसी शर्त पे घर वापस आऊंगी। सियासत छोड़ दो या फिर मुझे छोड़ दो। तो तुम ये चाहती हो कि मैं अपना पूरा करियर दांव पे लगा दूं? उन्होंने मुझे पार्टी का टिकट दिया, मुझ पर इन्वेस्ट किया, इलेक्शंस अभी सर पर है, और तुम चाहती हो मैं पार्टी छोड़ दूं? आई एम सॉरी मिशेल, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। ये मुमकिन नहीं है। तो फिर वो करो जो मुमकिन है, छोड़ दो मुझे। तुम्हें नहीं छोड़ सकता मैं। फिर ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। यार मिशी, हो क्या गया है तुम्हें? और वो मिशेल कहाँ गई जो कहती थी मैं इस शादी की कमिटमेंट आखिरी दम तक पूरी करूंगी, और मेरे साथ हर कदम चलने का अज़्म किया था उसने? वो सब क्या हुआ? तुम्ही ने खाक में मिलाया। उसी लम्हे खत्म हो गया था जब तुमने इस ओहदे और इस दौलत की लालच में आके सारे लोगों के सामने कहा है कि मेरी बीवी एक बेशर्म मॉडल है। हैदर, उसी वक्त सब कुछ खत्म हो गया था। मिशेल, हेलो? थकने लगे हैं पाँव मेरे, सितारों पे चलना आसान नहीं, उंगली के नीचे रखा था दिल, और जो दबाया तो जा नहीं। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। लफ्ज़ कीले से नज़्म पानी सी बनती जाएगी एक कहानी सी। खिलती हुई एक रोशनी, बेचैन आने को है, रुक तो जरा। रुक तो जरा है मुसाफिर, कुछ सांस लेने दे पल को जरा। रुक तो जरा है मुसाफिर। क्या चाहते हो? शादी करेंगे मुझसे? मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है अपने भतीजे के साथ। तुम्हें लाइव शो में सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी करनी होगी मुझसे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। कुछ भी कर लूंगी, रहूंगी तो वही बेशर्म मॉडल। मिशेल अब मॉडलिंग नहीं करेगी। हमेशा इतना ही चाहोगे? इससे कहीं ज्यादा चाहूंगा। किसी ना किसी तरीके से ना हमने मिशी को वापस लेके आना है। हैदर? हैदर को तो अब उससे तलाक देना ही होगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना। आपसे ये किसने कह दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ? हैदर, ये सियासत है, और सियासत के खेल में छोटे पत्तों के साथ अच्छा खेल जाना ही असल कमाल है। मेरी बीवी तो मॉडल थी, बेशर्म थी, लेकिन उसको सुधारा किसने? मैंने।
हैदर बख्त ने